दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल ब्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिटलॉकर का यूज़ हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, है ना, या उसकी जो रिकवरी की है उसको हमें संभाल के रखना है। ये कई चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने सिस्टम में बिटलॉकर को कैसे ऑन कर सकते हैं, अपनी ड्राइव्स में या पेन ड्राइव में कैसे बिटलॉकर का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो बिटलॉकर है ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक डिस्क इंक्रिप्शन फीचर्स है, जिसमें कि आपके जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है उसकी, या पेन ड्राइव्स हैं, या जो आपका डाटा है उसको ये सिक्योर करता है। तो मतलब उसको एक तरह से लॉक लगा सकता है जिसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। यानी कि दोस्तों बिटलॉकर अगर मान लीजिए आपने लगा दिया किसी डिवाइस में, वहाँ पे एक इनक्रिप्शन लग जाता है। मतलब कि उसमें अगर आप अपना रिकवरी की के द्वारा या बिना पासवर्ड के आपके डाटा को कोई ओपन नहीं कर सकता, कोई भी उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, जैसे कि ये विंडो आपका 8 है, इसमें आपके सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। और एक कंट्रोल पैनल में देखिए दिया हुआ है इसमें बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जहाँ जितनी भी डिवाइस आपकी इसमें लगी हुई है, हार्ड डिस्क की जितनी भी पार्टीशन है, एसएसडी लगी है या पेन ड्राइव लगी है, ये सब कुछ शो करता है। ये देखिए ये आपकी पेन ड्राइव यहाँ लगी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको शो कर रहा है। अब दोस्तों इसमें जिसमें भी आपको बिटलॉकर ऑन करना है, देखिए यहाँ अभी लिखा है बिटलॉकर ऑफ, ऑफ सब में ऑफ लिखा है। जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ बिटलॉकर टर्न ऑन बिटलॉकर, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अगले जो नेक्स्ट विंडो आएगी इसमें यहाँ आपको एक पासवर्ड सेट करना है जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और आपको हर समय उस पासवर्ड को राइट डाउन करके रखना है। इस अगर इसको आप भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ पहले आपका जो पासवर्ड है उसको डालें। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पासवर्ड उसको एक बार फिर से उस पासवर्ड को रिपीट करना है। उसके बाद आपको इस वहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपके 4 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर ये है आपकी रिकवरी की बनाने के लिए। यहाँ पर जो है आप अपनी जो रिकवरी है, जो कि बिटलॉकर का आपका पासवर्ड है, उसको आप यहाँ पर किस माध्यम से सेव रखना चाहते हैं यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले सेव योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। मान लीजिए आपका अगर लाइसेंस वर्जन है विंडो का, जैसे विंडो 10, 11 आप लेंगे तो लाइसेंस आएगा, तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में भी सेव कर सकते हैं। दूसरा है आपका कि आप अपनी जो फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, उस पर भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं, या आप नॉर्मली आपकी डॉक फाइल या किसी भी कंप्यूटर में जाके आप अपने उस फाइल को सेव कर सकते हैं। प्लस चौथा है कि आप उस जो रिकवरी की है उसको एक सीधा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए आपको फ्लैश ड्राइव पे करना है तो उसको चूज़ करें और आप अपनी पेन ड्राइव को लगा दीजिए, जैसा कि मेरी पेन ड्राइव लगी है, और यहाँ आप इसको सेव कर दीजिए। तो ये ऑप्शन हो गया आपका। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए नॉर्मली डॉक फाइल में ही सेव करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। ये आपको एक नंबर देगा और जहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर सेलेक्ट करिए और यहाँ सेव करिए। यहाँ आकर आपकी ये सेव हो जाएगी। देखिए ये ऊपर बन गया है आपका। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट प्रिंट आउट के लिए। अगर आपको प्रिंट आउट, आपका प्रिंटर चालू है तो आप सीधा प्रिंटर पर भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं सीधा प्रिंट करूँगा तो ये आपका सीधा प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो ऊपर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का, अगर आपका लाइसेंस ही विंडो है ना, जो कि आजकल आ रही है विंडो 10 और 11 पे ही वर्क करेगा पहली बार, है ना, तो उस पर आप अगर उस अकाउंट पे भी आप अपने जो उसकी रिकवरी की है वहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 4 तरह के ऑप्शंस हैं। इसके बाद आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट विंडो आपकी ये आ जाएगी। आप देख रहे हैं कौन सी जो आपको जो बिटलॉकर है इसका इंक्रिप्शन करना है। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है, अगर आपका लैपटॉप नया है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन को लेना है, और अगर आपका लैपटॉप पुराना है या पीसी पुराना है तो आपको सेकंड लेना है। जैसे कि मेरा अगर मान लीजिए पुराना है तो ये स्लो है, तो ये भी अच्छा है। आप सीधी सी मान के चलिए कि अगर आप पुराने लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये लेना है। नेक्स्ट करेंगे और
यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इंक्रिप्शन होना तैयार हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो ड्राइव है वो कितने कैपेसिटी की है, उसमें कितना डाटा है, ये उस पर डिपेंड करेगा कंप्लीट होने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो सिस्टम है उसमें बिटलॉकर लगाने का जो तरीका है वो यही है। और बस इसमें एक ये चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि जो पासवर्ड है इसका, या इसको आप रिकवरी कुंजी कह सकते हैं, उसको आपको संभाल के रखना है। जैसे कि ये मैं बता देता हूँ, देखिए इस तरह से आपका सामने ये आ जाएगा। ये आपका जो है आइडेंटिफायर, मतलब ये वाली की है आपकी जो इसको आइडेंटिफाई करेगा। और अगर वो सही है तो उसके बाद आपको जब भी आप रिकवरी करेंगे तो ये आपसे ये की वाली की पूछेगा, तो ये की आपको डाल देना है। अगर मान लीजिए कि आपकी कहीं गड़बड़ है या प्रॉपर कुछ एक शब्द आगे पीछे हैं कुछ भी, तो ये आपकी की को नहीं लेगा। तो उसके लिए फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, या एक इस पर लिंक भी दी हुई है ये, है ना। इस लिंक पे भी आप अपने या ये मान लीजिए आपको सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ भी आप बात कर सकते हैं सपोर्ट इससे करने के लिए। तो दोस्तों इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख लीजिए, फाइल निकाल एक बना के रख लीजिए, है ना। तो ये आपकी इस तरह से आपके सिस्टम में बिटलॉकर लगाने की जो आज की तरीका जो मैंने आपको बताया है वो तरीका है। और जब भी आप इसको मतलब यूज़ करेंगे या कभी लग जाता है तो उसको आप कैसे अनलॉक करेंगे वो मैंने आपको आज इसमें बताया। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पासवर्ड और उसकी रिकवरी की को आपको संभाल के रखना है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बिटलॉकर है, इसके जितने आपके एडवांटेज हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है ना। कोई भी चीज़ है उसकी अच्छाई है तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। उसमें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जब तक ये कंप्लीट होता है। कि जैसे अगर आप पासवर्ड अगर आप उसमें भूल जाते हैं तो ये मान के चलिए अगर आपकी रिकवरी की भी आप भूल गए हैं तो आपका डेटा आप कभी भी वापस नहीं पा सकते। दूसरा है कि जो आपका बिटलॉकर है, इसको अगर आप लगाते हैं अपने सिस्टम में तो वो उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, इसमें हम बिटलॉकर का यूज़ कर रहे हैं। तो इनक्रिप्ट हो रही है आपकी, अभी 98% हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी डिवाइस में इनक्रिप्शन कर सकते हैं, मतलब उसमें एक लॉक लगा सकते हैं। देखिए ये डी में मैं लगा रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लॉक बनकर आ गया है ना। अभी से कंप्लीट हुआ है। फिर मैं आपको अगली वीडियो बताऊँगा कि इसको हम अनलॉक कैसे कर सकते हैं, है ना। अभी ये कंप्लीट हो रहा है, देखिए आपके सामने चल रहा है ये देखिए यहाँ आप इसको बंद कर देंगे, कंप्लीट आ गया है, इंक्रिप्शन डी इज़ कंप्लीटेड। ये तो दोस्तों ये आपका इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए आप ये डी ड्राइव पर ये लॉक बनकर आ गया है। आप इसको कैसे खोलेंगे, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो जो पासवर्ड हमने रखा है वो यहाँ आप डाल दीजिए। देखिए पासवर्ड सही होगा तो ये अपने आप खुल जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये आपका अनलॉक हो गया। ये आपका इसमें दिखा दिया कि आपके पास इसमें क्या क्या डेटा पड़ा है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हम अपनी पेन ड्राइव या अपने सिस्टम में या अपनी आप बोल दीजिए SSD या किसी भी पार्टीशन में कैसे बिटलॉकर लगा सकते हैं और उसका हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। दोस्तों वैसे देखिए जाए तो काफ़ी सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत अच्छा फीचर्स है, जो कि विंडो के जो नए वर्जन आ रहे हैं उनमें सब में विंडो 10 और 11 में ये आ रहा है। पर थोड़ा सा आपको है सेफ्टी ही रखना पड़ेगा कि इसकी जो की है आपको वो संभाल के रखना है, पासवर्ड संभाल के रखना है। और जो रिकवरी की है, कभी मान लीजिए आप खो देते हैं अपना पासवर्ड, मान लीजिए अगर आपने पासवर्ड अपना खो दिया है तो आप अपनी उस रिकवरी की से भी अपने डेटा है उसको रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कैसे यूज़ करेंगे वो करना बताऊंगा। मान लीजिए अगर आप अपना पासवर्ड खो चुके हैं तो उसको हम कैसे खोल सकते हैं वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।